राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे मैं आप सबके लिए सर्दियों के लिए खास रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाने के बाद और खाने के बाद आप गुड़ पट्टी, गजक पट्टी और तिल पट्टी सब भूल जाएंगे। मखाने से बनी रेसिपी लेकर आई हूँ आप सभी को मेरी राधे राधे। आज का लाइव वीडियो हम शुरू करने वाले हैं। बहुत ही खास मखाने की रेसिपी लाई हूँ, बहुत ही गुणकारी है और टेस्टी भी है और यम्मी भी बनती है। तो आज का हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 100 ग्राम मखाने लिए थे। मखानों को मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया था और भून के रख लिया था। और यहाँ पे मैंने 200 ग्राम गुड़ लिया है। अगर आप 100 ग्राम मखाने लेते हैं तो आपको 200 ग्राम गुड़ लेना है। गुड़ को मैंने अच्छे से छान लिया था, एक बार पिघला के अच्छे से छान लिया था, क्योंकि लाइव वीडियो है। और इसे मैंने 5 मिनट तक अच्छे से पका लिया था। और पकाने के बाद में अब इसको हमें लगातार चलाना है, जैसे कि आप देख रहे हैं, क्योंकि गुड़ को हमें लगातार इसलिए चलाना है, नहीं तो कई बार नीचे लग जाता है और जल भी जाता है। तो यहाँ मैंने इसे अच्छे से कर लिया है और इसे हमें लगातार चलाते रहना है। गुड़ को जब तक इसको हमें चलाना है, इस चाशनी को इसका टाइम है 7 से 9 मिनट लग जाते हैं टोटल। तो यहाँ पे इस तरह से लगातार चलाना है। चलाते चलाते ये अच्छे से फूल जाएगा, हल्का हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। और आप लाइव वीडियो में पूरे अंत तक ध्यान से देखिएगा। इस चाशनी को आप कई बार यूज कर सकते हैं, जैसे हम गुड़ पट्टी बनाते हैं। उससे पहले मैंने आपको मूंगफली की गजक की रेसिपी सिखाई थी, उसमें भी हमने यही चाशनी बनाई जाती है। और कोई भी हम रेसिपी बनाते हैं, तिल पट्टी, गुड़ की पट्टी या आपकी, तो उसमें इसी तरह की चाशनी बनती है। अगर आपने चाशनी बनानी सीख ली दोस्तों, तो हर तरह की आप पट्टी बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप देख रहे होंगे, गुड़ ऐसे गाढ़ा होता जाता है। जितना हम इसे चलाते जाएंगे उस तरह से गाढ़ा होता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे देख रहे हैं अच्छे से मैंने भून लिया है और बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताऊंगी। और इसे हमें धीमी आंच पे रखना है। तो आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल धीमी आंच पे रखा हुआ है और ज्यादा तेज आंच पे नहीं करेंगे, नहीं तो ये गुड़ जल जाता है। और ये सबकी गैस का अंतर होता है, तो उसको ध्यान से ही करिएगा, जले नहीं। और इसको लगातार हम चलाते रहेंगे, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। और ये ध्यान में रखना है, जल्दबाजी में नहीं करिएगा। जल्दबाजी में क्या होता है, मैं टिप्स और ट्रिक के साथ बता रही हूँ। क्या होता है, जल्दबाजी में लोग इसे जल्दी से देखते हैं कि तार बना है नहीं बना है। कड़कदार जब तक बनता है, मैं दिखाऊंगी, टूटना चाहिए। अगर आप खा के भी देख लेंगे, खाने के बाद दांतों में नहीं चिपकना चाहिए। जब दांतों में नहीं चिपके उसके बाद ही और सामान डालना चाहिए। तो आज मैं बीच बीच में आपको परफेक्ट तरीका बता रही हूँ और धीमी आंच पे करना है। तो यहाँ पे इस तरह से मैं, और इससे पहले मैंने मूंगफली की रेसिपी भी गजक की शेयर की थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो मैं नीचे लिंक दे दूंगी, और नहीं तो आप नीचे देख सकते हैं। मैंने 10-15 दिन पहले उसको मैंने बनाया था। तो हमारे संग रेखा जी, लीला जी, आकाश गुप्ता जी, रूपाली जी, राधे राधे। तो यहाँ सभी इस तरह से जुड़ गए हैं और आप देख रहे होंगे हमें धीमी धीमी आंच पे इस तरह से चलाते जाना है। अभी हमें और चलाना है, जैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि यही एक ट्रिक्स है। इसको आपने सीख लिया तो आप सब कुछ बना सकते हैं। और यकीन करिए दोस्तों, जो आज हम मखाने की रेसिपी बना रहे हैं, बड़े बूढ़े सब खा लेंगे सच में। और आपको इसके आगे और कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। गुड़ की आपकी जो भी हम तिल पट्टी बनाते हैं, क्योंकि ये स्पेशल है, बहुत ही अच्छी है और खाने में हेल्दी है, टेस्टी है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की कमी को भी पूरा करेगा। इसमें हम तिल भी डालेंगे, तो मैं दिखा देती हूँ। हमने 100 ग्राम मखाने लिए थे, तो यहाँ पे हमने तिल भी लिया है और यहाँ हमने थोड़ी सी मूंगफली भी ली है। तो दोनों चीज मिला के 60 से 70 ग्राम है, तिल और मूंगफलियां। तो ध्यान से जो मैं ग्राम बता रही हूँ वो ध्यान से सुन लीजिएगा। तो दोनों चीजों को मैंने 60 से 70 ग्राम लिया है। और मूंगफली को मैंने भूनकर छीलकर थोड़ा दरदरा पीस लिया था। और इस तरह से मैं चला के दिखा रही हूँ। अब मैं एक बार चेक करूंगी। तो आप देख रहे होंगे, गुड़ कोई सा भी ले सकते हैं। अगर आपके पास छोटा वाला है, बड़ा है, कोई सा भी हो ले सकते हैं। तो यहाँ हमने गुड़ इस तरह से लिया है, आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ इस तरह से लिया है। मेरे पास ये था तो मैं ये यूज कर रही हूँ। आपके पास जो भी हो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं इसे
पानी में डाल के देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ, पर अभी मुझे पता है पक्का नहीं होगा, फिर भी मैं एक बार चेक कर रही हूँ। आप चेक करते जाइएगा और बीच बीच में अगर गैस बंद करने की जरूरत पड़े तो कर दीजिएगा। ये नहीं कि बस ये ध्यान में रखिए, अगर जला हुआ भी महक आ गया गुड़ में तो मैं एक बार मैंने गैस भी बंद कर दी है, जैसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ दिखाती जाऊंगी मैं और गुड़ को चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी जलापन आ जाता है तो रेसिपी अच्छी नहीं बनती है, वो स्वाद आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, गुड़ जलना नहीं चाहिए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं और अगर ये घुलता है तो नहीं बनाए, अगर इसमें जमा सा, मैं दिखाती हूँ आपको। तो मैंने यहाँ गैस को बंद कर रखा है, पर कढ़ाई गर्म है और इस तरह से अगर इसमें तार सा खिंचा खिंचा सा होता है तब भी नहीं बनता है। और अभी बस ये हमारा बनने वाला है, क्योंकि हमने पहले पका लिया था। मैं अभी आपको दिखाती हूँ एक बार और, इसे 2 मिनट के लिए और चला लेती हूँ। तो यहाँ जब कलर आप देखेंगे गुड़ को चलाते चलाते इस तरह से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और थोड़ा सा कलर चेंज दिखेगा आपको, तब आप समझ लीजिएगा कि ये तैयार हो गया है। तब मैं आपको अच्छा सा दिखा रही हूँ, तोड़ने का तरीका बताऊंगी और मैं इसे खा के भी दिखाऊंगी और फिर आप समझ लीजिएगा कि गुड़ हमारा पक गया है। मैंने यहाँ पे अच्छे से डाल लिया है, जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, फिर एक बार गैस को बंद करूंगी। तो ये हमारा गुड़ हो चुका है। तो यहाँ पे इसमें कड़क की आवाज आनी चाहिए, टूटने की, देख रहे हैं। तो आवाज आ रही है, आवाज है ये तो यस नो लिख दीजिए, या रेखा गुप्ता जी, पुष्पा जी, आकाश जी, प्रदीप जी, तो आप सबको आवाज आई होगी। इस तरह से कुरकुरा सा क्रिस्पी सा गुड़ हो जाता है। तो इसे आप खा के भी देख लीजिएगा, मैं खा के देखती हूँ। तो आप खा के देखिएगा और खाने के बाद दांतों में नहीं चिपक रहा हो तो आप समझ लीजिएगा गुड़ तैयार है। अगर आपको लग रहा है गुड़ दांतों में चिपक रहा है तो गुड़ तैयार नहीं है। तो यहाँ पे मैं अभी सबके कमेंट का जवाब बाद में दूंगी। थोड़ा सा मैं, क्योंकि आज ये बना रही हूँ, इस पर ध्यान से कर रही हूँ दोस्तों, नहीं तो कई बार इसमें बिल्कुल हमें ध्यान से करना है। कविता जी, टीना जी, मालती जी, तो मैंने इसको बना लिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं गुड़ हमारा तैयार हो चुका है। फिर भी मैं इसे 2 मिनट और अच्छे से करूंगी, जिससे जो भी कोई कसर रह गई होगी वो पूरी हो जाएगी। तो कोई इस तरह से बस आपको चलाना है और कुछ नहीं करना है, और चेक जरूर कीजिएगा। जैसे मैंने आपको दिखाया, आवाज भी खा के भी दिखाया है, तो समझ लीजिएगा तैयार है। और यकीन करिए दोस्तों, एक बार रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। और जब तक मैंने बताया आपको टूटे नहीं, जब तक आपको इसको लगातार चलाना है। और इस तरह से लगातार चलाने से, और पानी में जब टूटने लगे, टाइट हो जाए, जैसे जैसे मैंने सारी टिप्स बता रही हूँ, तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 1 चम्मच देसी घी डालना है। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ देसी घी डाल दिया है। और जैसे आप देख रहे हैं मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है, और इससे बिल्कुल स्मूथ सा बन जाएगा, जैसे आप देख रहे होंगे अब। और यहाँ पे सब इकट्ठा हो जाता है इस तरह से। और यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून 2 पिंच खाने वाला सोडा लिया है, और इसको डालते ही हम गैस को बंद कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने जो मूंगफलियां ली थी इन्हें डाल देंगे, थोड़े से तिल डालेंगे, और जो हमने मखाने लिए हैं सारे डाल देंगे। तो यहाँ थोड़े से मखाने हमारे गिर गए हैं, और इन सब चीजों को डाल के अच्छे से चला लेना है। और जब थोड़ा सा ये हम चलाएंगे, इसके बाद थोड़े से तिल और डालेंगे, और ये अच्छे से इसमें मिक्स करना है। और बहुत ही जल्दी बन जाता है, इसमें पट्टी की तरह हमें बेलना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं मखाने, कुरकुरे से बनते हैं और टेस्टी भी बनते हैं। तो यहाँ में इसे अच्छे से पहले गुड़ में लपेटना है हमें। जैसे मैंने नाप बताया है तो वो आपके सामने है। और गुड़ अच्छे से होना चाहिए। आप 200 ग्राम से 225 ग्राम भी डाल सकते हैं अगर 100 ग्राम है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा गुड़ ज्यादा बन जाएगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत कढ़ाई में भी रह जाता है दोस्तों। तो आप 200 से 250 ग्राम भी कर सकते हैं, कढ़ाई में भी रहता है। और कई जगह हमारा थोड़ा थोड़ा छूटता जाता है, तो वो भी सब कम रहता है। तो यहाँ मैंने अच्छे से इस तरह से मखानों को कर लिया है। अब यहाँ पे हमने थोड़े से तिल और डाल दे रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं।
हल्के से 2-3 चम्मच और डाल दिए हैं मैंने और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो बस अब हमें क्या करना है, चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ फटाफट से। तो यहाँ हमने एक प्लेट ले रखी है, थाली है। अब मैं इस तरफ आ चुकी हूँ आपके, और एक थाली को ग्रीस कर लिया था हमने, पहले से ग्रीस करके रखना है और सारा इसमें डाल देना है। और डालने के बाद इसे थोड़ा सा प्रेस करके इसको अलग अलग सा कर देना है। तो मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि थोड़ा बहुत गुड़ बचता है कढ़ाई में, वो आप उससे कुछ भी बना सकते हैं। अगर आपको गुड़ की चाय पीनी है, कुछ है, या दोबारा से उसमें पिघला के कुछ बना सकते हैं। और इस तरह से इसको कर देना जैसे आप देख रहे हैं, जिससे कि अब ये गर्म है तो जल्दी से सूख जाता है। तो यहाँ मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करके अलग अलग कर दे रही हूँ। और तो यहाँ पे 2-4 मखानों पे नहीं चढ़ा है तो वो भी मैं कर दे रही हूँ जैसा आप देख रहे हैं इस तरह से। और मेरे पास छोटे मखाने थे, अगर आपके पास बड़े बड़े मखाने हैं तो और बड़े बड़े से दिखेंगे। तो इसको बस मैं 1 मिनट के लिए रख रही हूँ और दिखाती हूँ अभी गरम गरम में कैसा लगता है। अगर हम गरम गरम करते हैं तो आप देखेंगे एक रेशा सा खींच रहा है, तो इसे रेशे को खींचेगा तो हम इसको ऐसे रखेंगे तो यहाँ पे तो ये देख सकते हैं, और थोड़ा गरम भी है। तो इस तरह से हमें खींचेंगे तो ये निकलता रहेगा रेशा, वो अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इसको जमने में, फटाफट से जमता चला जाता है, टाइम नहीं लगता है। इसको हमें छुटाना भी है एक एक बॉल्स को, पर अभी छुटाएंगे तो ऐसा रेशा निकलेगा। तो यहाँ मैंने आपको सारी टिप्स बताती जा रही हूँ। तो इससे सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। तो अब मैं आपको और दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने जो पहले बना के रखे हैं मैं आपको वो दिखा रही हूँ, फिर ये दिखाती हूँ। तो ये ठंडा हो जाएगा जब तक हवा में। तो यहाँ मैं इसको गिरा के दिखाती हूँ, इसकी आवाज भी सुनाती हूँ आपको दोस्तों। तो यहाँ पे हमने जो पहले मखाने बना के रखे हैं, रखने के बाद इतने ज्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं, तो आप देख सकते हैं। और एक एक दाना हमें छुटाना पड़ता है, बहुत ही यम्मी क्रिस्पी बनते हैं इस तरह से। और इसे आप 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा यम्मी लगते हैं, टेस्टी लगते हैं, क्योंकि इसमें हमने तिल है, थोड़ी सी मूंगफली डाली है और अंदर मखाने हैं। तो इन्हें एयर टाइट डिब्बे में रखेंगे तो 2 महीने तक भी आपके खराब नहीं होंगे, पूरी सर्दी खा सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा करके। तो यहाँ पे और अब मैं चलिए अब आपको वो दिखाती हूँ, इसको मैं इसी में डाल देती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ मैं तोड़ने का तरीका, क्योंकि ठंडा होते जाते हैं तो ऐसे क्रिस्पी बन जाते हैं। तो यहाँ मैंने दिखाया आपको। चलिए अब मैं तोड़ने का तरीका बता देती हूँ, फिर आपके सबकी कमेंट भी पढ़ने हैं फटाफट से। तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ। अगर दोस्तों आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, जैसे मैं आपको कह रही हूँ। और पेज पे नए हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। और आपके कमेंट आते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। अभी मैं सबके कमेंट पढ़ूंगी बाद में भी, अभी भी, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और इसे हमें इस तरह से अब ये बस अब हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा रेशा नहीं होता है। अगर हमने ठंडा कर लिया ज्यादा तो ये टूटेंगे भी, मखाने भी टूटते जाते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, हल्का सा ही बस इतना हुआ है, इतने में ही इसे निकाल देना, अलग अलग कर देना। तो ये इस तरह से हो जाता है, आप जैसे देख रहे होंगे। अब इसको हमें जल्दी जल्दी से करना है, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे। तो अब ये बिल्कुल भी आपके नहीं होंगे, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ तोड़ने का। और इसे मैं कर रही हूँ। अगर ये ठंडे हो जाएंगे तो ये आपस में पूरी इस तरह से प्लेट में, आप थाली में देख रहे होंगे, तो ऐसे एक खट्टा से हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं साइड में तोड़ लेती हूँ और सबके कमेंटों का जवाब भी देती जाती हूँ। तो यहाँ मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे हैं। हमारे संग सुलेखा जी जुड़ी हैं, प्रदीप जी जुड़े हैं और मालती जी थी। और देख लेती हूँ, नाम तो बहुत सारे आए थे पर पता नहीं लगा। आकाश जी, रेखा जी ने हमें लिखा है, जगदीप जी आए हैं, कविता जी आई हैं, मालती जी आई हैं, और किसी का भी सुलेखा जी आई है। आपकी रेसिपी अच्छी थी, थैंक यू। और अभी सबके कमेंट का और बाद में बनाऊंगी। हाँ, गुड़ में मैंने 2 चम्मच पानी डाला था। जगदीप सिंह जी, आप भी कई बार कह देते हैं वीडियो लंबी बनाते हैं, क्योंकि मैंने आपके लिए भी मैंने डाला था। क्योंकि दोस्तों जो भी लाइव में बनता है वो आप सबके सामने होता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसा मत लिखा करिए, हमें भी कमेंट पढ़ के बुरा लगता है, क्योंकि आप कहते हैं थोड़ा जल्दी करा करिए। क्योंकि कल मैंने आपका कमेंट देखा था
और हमारे साथ में। और तो मुझे ऊपर नीचे चले गए हैं फटाफट से कमेंट। तो किसी का सरिता जी भी जुड़ी हैं, और यहाँ पे हमारे संग राज शर्मा जी हैं। राज शर्मा जी भी हमारी हर वीडियो को देखती हैं। तो थोड़ा सा मैं इसलिए कर रही हूँ आपसे बात करते करते, क्योंकि ये जम जाएगा, फिर मेरे लिए भी बेकार हो जाएंगे। तो मैं इसलिए कर रही हूँ, नहीं तो हमारी ये वाली रेसिपी पूरी खराब हो जाएगी। तो यहाँ आप देख रहे होंगे गुड़ का अंतर भी देख सकते हैं। वो मैंने उधर बनाए थे वाइट, थोड़ा सा वाइट गुड़ था, और ये मेरा थोड़ा सा काला गुड़ है। तो आप देख सकते हैं दोनों गुड़ों में अगर जैसे गुड़ से बनाएंगे वैसे ही बनेगा। तो आप देख रहे होंगे वो वाइट है जो उधर रखा है, और ये मेरा थोड़ा सा काला है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, 2 चम्मच गुड़ में पानी डाल लीजिएगा और उसको पिघला लीजिएगा। तो कद्दूकस कर लीजिएगा और फिर उसको अच्छे से चला के करना है। तो यहाँ पे बस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और देख लेती हूँ कोई है हमारे साथ में, नहीं है। अच्छा, जयंती रावत जी है, टीना जी हो गई, जयंती रावत, आंटी जी, टीना, कविता जी। तो मैं देख रही हूँ किसी का रह जाता है तो मैं शेयर कर दूंगी। मैं नीचे ऊपर से करती जा रही हूँ। यस 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 यस। तो सरिता जी भी कई दिनों बाद आई हैं। राजकुमारी जी आई हैं, उनका नाम रह जाता, वो रह गया था। शशि गोयल जी हैं, कुलदीप कौर जी हैं। कुलदीप कौर जी भी हर वीडियो को देखते हैं, उनका भी बहुत बहुत थैंक्स। और इस तरह से, और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक के पैसे नहीं लगते हैं, और कमेंट आपके बहुत अच्छे लगते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपनी दोस्तों फैमिली के संग हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के संग। सबको बहुत बहुत थैंक यू, बाय बाय।